हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट अभी अभी बंद हुई है, 36 मिनट में। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अर्ली बिकॉज थोड़ा सा टाइम है और आई डोंट वांट टू आई आपको पता है मैं एक्सजेएस निफ्टी और यूएस मार्केट देखकर कोई भी फैसले नहीं करता हूँ। चलिए, मार्केट में अगर आप बात करें किस तरीके के लेवल्स ने काम किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये मार्केट हमारे एक गैप डाउन खुली 2 दिन के बाद और बिकॉज ऑफ द न्यूज विच इज फ्लोइंग सीपीआई डेटा एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ। एनीवेज, मार्केट सस्टेन करने की कोशिश किया और मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। निफ्टी वाज मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। वो क्यों, वो भी आपको बताऊंगा। साथ के साथ में बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी थोड़ी वीक थी लेकिन उसने भी रिकवरी की पूरी चेष्टा की है। लेवल्स भाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस लेवल्स को इसने ब्रेकडाउन दिया था, ऊपर आया, सस्टेन किया, रीटेस्ट किया और फिर ऊपर जाके इसने ऑलमोस्ट ही गैप भरा है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन लिया। तो अगर आपने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से फायदे हो रखे होंगे। एनालिसिस की बात करते हैं किस तरीके के लेवल बनने का। इस निफ्टी क्यों स्ट्रांग है मैं आपको बताता हूँ गाइस। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन चल रहा है, लोअर लोस और लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस। आज निफ्टी ने इस लोअर जो लोअर हाई था इसकी जगह एक हायर हाई बना दिया है, विच इज 50% बैटल इज डन, मतलब 50% रिवर्सल ऑलरेडी आ चुका है। इसका कॉन्फर्मेशन कब आएगा, जब मार्केट इस लो को तोड़े बिना, जो लो है इस लो को तोड़े बिना अगर ये मार्केट ऊपर भी आती है, वापस ऊपर की तरफ जाके एक और हायर हाई बनाती है, मतलब एक हायर लो बनाती है, ये एक हायर हाई के लिए ऊपर की तरफ जा रही है और निफ्टी ट्रेंड रिवर्सल आपको दिखा देगी। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये नहीं हुआ है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे देता ना तो सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दिया। इस बात की इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी एडवांस में देता रहता हूँ। अगर आप जुड़े नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओनली 17,000 के आसपास हमारे मेंबर्स हैं और डोंट ज्वाइन द फेक वंस बिकॉज देयर आर सो मेनी फ्लोटिंग अराउंड द टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एवरीबॉडी सब ट्रेडिंग तरुण के नाम से स्कैमर बने हुए हैं। ठीक है, इनको और कोई काम नहीं है। दो चार यूट्यूब चैनल जो हैं उनके नाम से अपने चैनल नाम बना रखे हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं और कुछ नहीं है। ट्रेडिंग के तरुण का कोई भी बंदा आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्टली मैसेज नहीं करेगा। तो ओनली इंटरेक्शन इज टी तरुण शर्मा जो हमारी यूजर आईडी है वो टेलीग्राम पर, और ट्रेडिंग विद तरुण एट gmail.com हमारा जीमेल आईडी है। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन की चैट के अंदर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और कोई हमारा सोर्स नहीं है। सो बी अवेयर, सतर्क रहे, सावधान रहे और खुशहाल रहे। इसको करते हैं डिलीट और डेली डेली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या आज प्रयास होएगा। इस मार्केट के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट ने एक निफ्टी ने एक बहुत बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। इस कैंडल को पकड़ने के लिए, हालांकि ये रेड नहीं है तो उसे बुलिश इंगल्फिंग नहीं बोलेंगे, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल कैंडल। और मार्केट ने लो जरूर तोड़ा इस कैंडल का, लेकिन मार्केट हायर नोट पर जाकर बंद हुई है। बैंक निफ्टी के अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स आपको दिए थे। मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर का सिमिलर पैटर्न सा बनता हुआ दिखाई दिया। लेवल्स जो आपको कल दिए थे उसी को उसने सपोर्ट किया, एक लेवल्स इसमें यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे डेली कैंडल के अगर आ जाए तो मार्केट के अंदर क्या हुआ है, आज एक गैप डाउन बट ग्रीन कैंडल, गैप डाउन बट ग्रीन कैंडल। तो पिछले 2 दिनों से ऐसे ही हो रहा है। बैंक निफ्टी अपनी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, गैप डाउन हो रहा है लेकिन आपको सस्टेन करने की कोशिश हो रहा है। और आज एंड में मार्केट के अंदर एक न्यूज भी आई है। वो क्या न्यूज है ये देख लेंगे। ये न्यूज आई है गाइस, व्हाट इज इट, इट्स बेसिकली ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट फॉर इंडियन बैंक्स। सो द फिंच एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, उसने ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट फॉर इंडियन बैंक हैज इम्प्रूव्ड फिंच रेटिंग्स। सो इसकी जो हमारी जो रेटिंग थी वो बी थी, वो बी प्लस प्लस मार्क्स में हुई थी, उन्होंने और इम्प्रूव किया है इसको। तो इट्स अ गुड इंफॉर्मेशन फॉर द बैंकिंग सेक्टर। उसके ऊपर अभी रिएक्शन आया नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये जब न्यूज में आई है तो वहां पर एक ग्रीन कैंडल जरूर बनी थी। ये न्यूज कब आई थी मैं आपको बताऊं, जब ये आई थी ना तो थोड़ा सा ग्रीन रिवर्सल आया था, लेकिन पूरा इसका इम्पैक्ट आया नहीं है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कब, ये आपको देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली टुमारो। इसका इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये डेली कैंडल है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखें क्या हो रहा है। अच्छा जी, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर तो भाई काम हो चुका है एक बार।
तो लेवल कोई चेंज नहीं है, लेवल यही रहने वाले हैं मार्केट के अंदर। इनफैक्ट एक लेवल यहाँ पर हम ऐड करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ये ऐड करेंगे, ठीक है। जोन बनानी पड़ेगी, ये जोन है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, इसका इसका हायर हायर हाई, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और आपको जहां बाइंग की पोजीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत रही रहेगी। 44,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो बाई की पोजीशन बना सकते हैं। 44,117 के ऊपर, इसके ऊपर मार्केट का आपका जो नेक्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा वो रहने वाला है ये जोन 44,283। यहाँ पर बुक कर लेना, यहाँ मार्केट सस्टेन करेगी, यहाँ पर ये गैप अप में ही टूटेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो जोन है ना, बहुत चौपी जोन है। यहाँ पर मार्केट घुसने के बाद सिर्फ पैसा खाएगी, ये गैप अप गैप डाउन में ही जोन जो टूटने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सॉफ्ट एंट्री टारगेट दे रहा हूँ आपका, ये वाला, जहाँ पर मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम पास किया है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो एक छोटी सी स्कैल्पिंग पोजीशन बनेगी यहाँ से लेकर बॉटम बॉटम तक। लेकिन ये याद रखना, ये बाय बाय जोन है, पूरी बाय बाय जोन है। यहाँ पर मार्केट में फिर से बायर्स उसको उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जोन अगर टूटती है और मार्केट इसके नीचे 15 मिनट की, नॉट 5 मिनट, 5 मिनट की दो, 15 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज करती है तो उसके नीचे हमें फॉल आता हुआ दिखाई देगा। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये वाली लेवल बीच में आपका डिटोर का काम करेगा। बैंक निफ्टी के लिए 43,602 के लेवल रहेंगे, ठीक है। ना हम बुलिश है ना हम बेरिश है गाइस। मार्केट जिस तरीके से इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रही है उस तरीके से लेवल्स को प्ले आउट करो। अभी बुलिश रिवर्सल आया नहीं है, ठीक है। हमारी गैंग डेट्स के हिसाब से 17 इज द डेट ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। मैं इसको भी डबल कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि ना काफी लोग बाद में बोलता तूने तो बोला था। एक कोई चूजा मेरे को मैसेज करके बोलता है कि भाई तो बुलिश था। भाई मैं दोनों साइड की स्टोरी आपको देता हूँ, पूरी वीडियो देखो। आधी वीडियो देखकर अगर आप डिसीजन लोगे तो भाई क्या कैसे ही चलेगा। मैं बुलिश था नहीं, मैं बुलिश हूँ इंडियन मार्केट के ऊपर 2030 तक। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कोई ऐसी ट्रेड है जो 2030 तक कैश में लेके बैठो ना भाई, फिर देखना कि बुलिश है कि नहीं मार्केट। 17 इज द रिवर्सल डेट, यस करेक्ट। सो 17 कब है? कल। सो कल, आज और परसों, मतलब 17 का मतलब हो गया 16, आज का डेट 17, थर्सडे का डेट और फ्राइडे 18। इन तीनों डेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो रिवर्सल डेट होती है उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद का जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट डे रहता है रिवर्सल के लिए, जो आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि आपको बॉटम देखने को मिल जाए या मार्केट यहाँ से एक साइडवेज मार्केट में चला जाए बिकॉज डाउन ट्रेंड तो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। सो मार्केट नाउ विल एंटर आइदर इन साइडवेज जोन मार्केट एज पर गैन और इट विल कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड रिवर्स फ्रॉम हियर। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, वट एवर ट्रेंड विल स्टार्ट, चाहे वो साइडवेज हो या वो एक बुलिश ट्रेंड हो, दोनों में से कोई भी ट्रेंड जो 17 तारीख को शुरू होने वाला है या 18 तारीख को, 16, 17, 18 तीनों दिन जो है वो चलेगा 28 तक। दैट मीन्स 27, 28, 29, अगेन 28 तारीख जो है हमारी गैंग की डेट है, तो एक दिन पहले एक दिन बाद ऊपर नीचे चलता है। आप बोलोगे सर ये एक दिन पहले एक दिन पहले क्या बाद में क्या चलता है? अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी निकाल के देखते हैं ना, कई बार क्या होता है, होली दिवाली होती है ना, आधा दिन इधर बनती है 16 तारीख को, आधा दिन क्यों, प्लैनेट्स का जो हिसाब किताब होता है ना उसके हिसाब से। सो हम कभी भी जो ज्ञान की डेट होती है उसको एक दिन पहले और एक दिन बाद दोनों को कंसिडर करते हैं और उसके लो और हाई के हिसाब से आप चलते हो। जो हमारी जो ट्रेंड चेंज हुई थी, निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ यहाँ पर 4 आवर का टाइम, ठीक है। जो हमारा ट्रेंड बेसिकली चेंज हुआ था 5 अगस्त की डेट थी गाइस, 4, 5 और 6 हो गया, ठीक है। तो 4, 5 और 6 को जो हाई बना, ये कौन सी डेट है? 8 अगस्त, कुछ तारीख, 7 अगस्त, इसी जोन के आसपास ये जो जोन बनी, ये जो हाई लगा है एक तरीके से, इस जोन के बाद में ट्रेंड आपका चेंज हुआ है, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद में ट्रेंड आपका चेंज हुआ, ठीक है। पहले यहाँ से हुआ था 14 जुलाई वगैरह वगैरह। अब मार्केट ने, मुझे लगता है कि जो ये लो बन चुके हैं, कौन सा लो बन गया भाई? ये बना है उसी डेट को, डेट देख लें तो 14 को, 14 को क्या चल रहा है भाई? 6, करेक्ट, मुझसे गलती हो गई भाई, 146,
146 तो इधर ही आ रहा है, करेक्ट, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, 146 आपका जो ट्रेंड रिवर्सल रेट है वो वही है। मार्केट अब चाहे एक और लो बनाए चाहे एक और हाई बनाए, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ यहीं से रिवर्सल देनी चाहिए। तो कल, आज कल परसों, तो ये जो लो बन गए, ये जो लो बना रहा है, ये पर्टिकुलर जोन, दिस पर्टिकुलर जोन विल बी, कैन बी योर बेस, ठीक है, कैन बी योर बेस, और मार्केट ट्रेंड रिवर्सल डेफिनेटली करना चाहिए। अब कंसिडरिंग दीज टू कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, तो अगर आप इसको बुलिश समझते हो तो क्या डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा भाई? हो सकता है इनका लेवल भी उठ जाए, तो जो भी चलेगा 28 तक चलेगा, ठीक है। मेरा कहने का क्या मतलब है, क्या इसको देख के हम सीधा बुलिश के लिए कॉल लेके बैठ जाए और उसके बाद में मार्केट अगर ऊपर नहीं गया तो फिर आप बोलोगे सर जी आपने तो बोला था बुलिश है। मैंने क्या बता रहा हूँ भाई, ट्रेंड रिवर्सल डेट है ज्ञान की। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है, पहला। दूसरा, लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड करना है। लेवल्स ना तो बुलिश होते हैं ना बेरिश होते हैं। अगर आपको मार्केट जोन तोड़ती हुई दिखाई देती है, ये वाली जो जोन है, ये बुलिश, ये बेरी जोन, ये आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो बड़े आराम से। और जो लेवल्स आपको, ये मैंने आपको अभी दिए हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो लेवल्स आपको बताएं, इनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, सिंपल सी चीज। डोंट बी टू मच इनटू इट, ओके। यहाँ से एक लाइन खींच लेना, ये वाली, बढ़िया भाई, रिजेक्शन वहीं से लिया है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इस लाइन को तोड़ के निकलती है, वैसे भी बुलिश है, तो कल के दिन अगर आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट दिखाई देता है तो उसको एक बार रखना। मैं ये लेवल आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर लूंगा, आप वहां से ले सकते हो। निफ्टी की फटाफट बात कर लेते हैं किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी के लेवल वही रहने वाले हैं जो हैं, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट रेजिस्टेंस, भाई क्या बात कर रहा हूँ, ये लेवल आज के नहीं, ये लेवल सदा बहार लेवल है। मैं हटा भी नहीं रहा हूँ 2 हफ्तों से, क्यों? क्योंकि मार्केट ना बेसिकली एक एक, इनके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कॉल लूनर साइकिल। पिछले 2 हफ्तों से मैंने इसमें क्यों चेंज नहीं किया कि बैंक जो हमारी इंडेक्स है वो मार्केट, इंडियन मार्केट वो लूनर साइकिल में फंसी हुई है। जब तक सावन का महीना चलेगा, विच इज 30 अगस्त, ये इसी साइकिल में फंसी रहेगी। सो जो भी लेवल्स बने हुए हैं ना, वो एज इट इज काम करेंगे और मार्केट इसी के अंदर वॉलेटाइल रहेगी, ऊपर या नीचे, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड इसके अंदर ही रहेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी रेंज के अंदर ही रहने वाली है मार्केट टिल 30 अगस्त, ठीक है। एज पर दी एनालिसिस, जितना मैं ज़्यादा कुछ स्टडी कर रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं है ज्ञान का गाइस, एंड आई एम स्टडिंग दैट, ओके। और जैसे जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आगे और वीडियो देख रहा हूँ या डीप एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो 19478 के ऊपर 19538, ये जोन के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और बाय की पोजीशन सिर्फ ये ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर बनाएगा। यहाँ पर बीच में जो पॉइंट्स है मार्केट को लेने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। 19583 के ऊपर ये आपका टॉप है, इसके ऊपर ये यहाँ पर मार्केट इंट्राडे में नहीं तोड़ेगी इसको, ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी का भी लेवल है, ये वाला लेवल है 19,686 के दिन, जिस दिन इसने डेली की क्लोजिंग दी, जो गैप अप में मेरे को लगता है कि एक बार टूटेगी, जब भी वो दिन आएगा मार्केट यहाँ पर क्या करने वाली है, यहाँ कहीं पे क्लोज होके एक गैप अप देगी, यहाँ पर उतरेगी, इससे या इससे वो करके ऊपर की तरफ निकलेगी, और ये वाला लेवल आपको सेम डे पे दिखा सकती है। ये बुलिश डे बनेगा जिस दिन मार्केट यहाँ पहुंचेगी, बट अभी पहुंची नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। नीचे की तरफ की सेलिंग की पोजीशन कहाँ बनेगी, ओनली एंड ओनली बिलो 19,400, आपका टारगेट निकाल के ले चल सकते हैं। एक ये वो जोन 19,330, और अगर 19,330 टूटता है तो वापस से ये बेस दोबारा से टेस्ट होगा 19,256 का। एक चीज को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आपको निफ्टी बैंक के अंदर ये तो दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी के अंदर ज्यादा दिखाना चाहता हूँ कुछ। यहाँ पर आ जाओ और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर क्या हुआ है गाइस, ये ये एक लेवल है जो मैंने हायर हाई के लिए लगाया था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। मैंने आपको ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर शेयर भी किया था कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रही है। एक इंपॉर्टेंट लेवल और क्यों है गाइस, यहाँ पर अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो ये गाइस क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है जो, अगर आपने देख लिया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता देना। ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, और अगर कल के दिन इसका ब्रेकआउट, इस रेंज का ब्रेकआउट होता है ना, ये रेंज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से ताकि आपको वो हो जाए। खाली आप प्राइस एक्शन भी अगर यूज करते हो ना, तो ये एक प्रॉपर रेंज है, ये पूरी की पूरी ऊपर नीचे वाली रेंज है, ठीक है। ये रेंज का साइज क्या है, ये वाला मोटा मोटा 19,492,
टूटता है, पोजिशनल ट्रेड बनती है इस वाली जोन के लिए 19,621, मोटा मोटा 120 पॉइंट की वो है और टारगेट। ये पोजिशनली आप एक दिन में आ जाए या 2 दिन में आ जाए, इसको लेके चल सकते हो। ये आपको डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हायर हाई, लोअर लो और लोअर हाई की जो फॉर्मेशन है वो भी टूट जाएगी, और साथ में ये मार्केट इस जोन को टेस्ट करने जाएगा। और जिस दिन इस जोन के ऊपर, ये भी एक बेसिकली ड्यूअल जोन है ये वाली, ये जोन तोड़ देगा, नेक्स्ट जोन आपकी आपके लिए जो तैयार हो जाएगी वो ये वाला लेवल हो जाएगा। ये वाला जोन तैयार हो जाएगा, इसके ऊपर ये वाला जोन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल्स ऊपर के निकल के आएंगे परत दर परत। ठीक है, बट फिलहाल के लिए हमारे जो मोर इंपॉर्टेंट लेवल है, जो दीवार पे आपको लिखना है बुलिश होने के लिए 19,500। इसके ऊपर आपको जैसे ही कोई भी 1 आवर की कैंडल या हाफ एन आवर की 2 कैंडल क्लोज होते हुए दिखाई देती है, भाई बुलिश होकर बैठ जाओ, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। और कल के डेट में अगर आपको एक गैप अप होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, अगर और मार्केट आती है इसके ऊपर सपोर्ट लेती है, बिना गैप फिल करे भी ऊपर जाने की कोशिश करती है, एक्सपायरी का दिन है, तो भाई डेफिनेटली मुझे मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा और आपको ये लेवल्स दोबारा दिखाई देंगे। लेकिन मार्केट में जो सेटअप चल रहा है अभी फिलहाल के केस में, गैप अप है, गैप डाउन के अंदर ये सारी चीजें दे रही है। ड्यूरिंग द डे जो मोमेंटम असली मिलना चाहिए बड़ा वाला, वो यहाँ पर अभी नहीं मिल रहा है, वो नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। फ्राइडे तक वो ऐसा कुछ नहीं है, फ्राइडे तक जो जो भी है वो ऐसा ही है कि गैप अप गैप डाउन में जो मिल गया मिल गया, और पूरा दिन मार्केट रेंगता रहता है। छोटे स्कैल्पिंग के डेज हैं, ये वाला वीक पूरा का पूरा स्कैल्पिंग का वीक आपका जाने वाला है। मूव मिलेंगे लेकिन स्कैल्पिंग के लिए मिलेंगे, तो छोटे छोटे टारगेट लेके निकल सकते हो आप। ठीक है, ये रहेगा एनालिसिस और लेवल में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। चलिए फटाफट बात करते हैं उन 2 स्टॉक्स की जिसके बारे में आपको एनालिसिस चाहिए, जिसको आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा सबसे ज्यादा। फटाफट चेक कर लेते हैं। तो गाइस राधे श्याम जी ने एक और 3 अलग लोगों ने कमेंट्स करके वीडियो सेक्शन के अंदर ask for 2 stocks. नंबर 1 इज कैनफिन होम, सेकंड इज टाटा कंज्यूमर। तो दोनों के बारे में आपको मैं एनालिसिस करके बताना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फेवरेट स्टॉक्स के एनालिसिस, तो आप कोई भी 2 स्टॉक्स अपनी फेवरेट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आई विल गो थ्रू फ्रॉम द कमेंट्स एंड आई विल लुक एट इट। जिन स्टॉक्स के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं आई विल चूज द टॉप 2 और उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलो यहाँ पर चल के देखते हैं कैनफिन होम का क्या एनालिसिस बनता है। कैनफिन होम डेली चार्ट, ओके, ये एनालिसिस ऑलरेडी हुआ है इसका, बहुत बढ़िया। ओके, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको बड़ा टाइम फ्रेम पे बताता हूँ गाइस, मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पर प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। कैनफिन होम के अंदर मार्केट ने इस पर्टिकुलर लो स्विंग से एक बड़ी बहुत अच्छी रैली दी। यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बनी बहुत अच्छी, और मार्केट 50% के लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। ये जब तक इस लेवल के ऊपर टिका हुआ है विच इज 710, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बाई साइड पर बैठे हो तो 710 का वीकली बेसिस, क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहिए और मार्केट में वेट कीजिए। और अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो जिस दिन 760 वीकली बेसिस पर ये क्लोजिंग आपको दे देता है, आप डेफिनेटली इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। और मार्केट में आपके जो टारगेट निकल के आने वाले हैं वो होंगे 900 रुपए तक के। ठीक है, ये एनालिसिस बनता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी क्या हो रहा है वो भी देख के बताते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। ये हम इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, निफ्टी की तरह इसने भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। यहाँ पर 2 सिनेरियोज बनते हैं। पहला, ये लो स्विंग से ये हाई स्विंग अगर मैं मैच करता हूँ तो अगेन 50% से इसने बाउंस मारा है और एग्जैक्टली हमारा फिबोनाकी, अगर आप एक स्टूडेंट है फिबोनाकी के और हमारी एप्लीकेशन से फिबोनाकी को कोर्स सीखा है गाइस, अगर कुछ सीखो ना सीखो फिबोनाकी बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग अगर करनी है ना तो भाई रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होनी चाहिए। और फिबोनाकी इज द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन का बाप है वो। ठीक है, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट इसने टारगेट भी दे दिया है, इसका अचीव भी हो चुका है। तो फिबोनाकी के हिसाब से यहाँ पर कुछ नहीं बनता है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ बनता है। जी हाँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत कुछ बनता है। एक फिबोनाकी हम ऊपर से नीचे की तरफ भी लगाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। मार्केट अभी गोल्डन पॉकेट तक आई नहीं है, तो हमारे लिए जो ये जो बड़ी जोन रहने वाली है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जोन रहने वाली है। मार्केट एक बार इस जोन पे आकर थोड़ा सा रिस्पेक्ट जरूर करेगी, एक बार रिजेक्शन जरूर लेने वाली है, लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एक लेवल, ये वाला, ये लेवल लाल कलर की लाइन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बना रहा है एक पैटर्न जिसको हम बोलते हैं
डब्ल्यू पैटर्न, और ये डब्ल्यू पैटर्न बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसका लोअर बॉटम और ये हायर बॉटम दोनों ऊपर है। ऐसे जो डब्ल्यू है जब ये ब्रेकआउट देते हैं तो इस लेवल को कुछ नहीं समझने वाले। हालांकि फिबोनाची है तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन इसको भी फाड़ के ही ऊपर की तरफ जाने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली अपने इस पर्टिकुलर हाई विच इज 770 को बहुत जल्दी छू सकता है। इसका क्या मतलब है, जिस दिन इसने 742 ये लेवल को तोड़ा 770 के लिए टारगेट आपके बनेंगे। तो छोटे के टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको एनालिसिस बताया, बड़े टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस बताया। सेल की अगर हम बात करें तो कहां पर कर सकते हैं, ओनली एंड बिलो इसके नीचे 30 मिनट्स की कोई कैंडल अगर आपको 719 के नीचे क्लोज होती दिखाई देती है, दोबारा से अपने बॉटम की तरफ आने वाला है जो कि है 700 का, तो 20 पॉइंट के लिए नीचे की तरफ सेल भी कर सकते हो। ये वाली जो जोन रहने वाली है जहां पर अभी मार्केट है वो है नो ट्रेडिंग जोन, इसको अपने हाल पर छोड़ दो। ठीक है, ये रहा आपका एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। टाटा कंज्यूमर देख लेते हैं प्रोडक्ट्स क्या बोलता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे पहले डेली में देख लेंगे कि डेली टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हो रहा है। बिगर टाइम फ्रेम के आज की जो कैंडल बनी है एक अनडिसाइसिव कैंडल बनी है। वाओ, ओके, सपोज टू गो अप बट नहीं गई, बट ये ऊपर जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव है, ये जो पैटर्न है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव है, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इसको ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, रिटेस्ट भी हो चुका है। बड़े टाइम फ्रेम पे छोड़ दे तो बड़ी रेस का घोड़ा तो नहीं है, बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इसके अंदर। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो 1 आवर पे देख लें, हाँ है भी और नहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डबल सिनेरियो बनता है, जो आपका कैनफिन होम में बन रहा था ना, सेम सिनेरियो यहाँ पर बनता है। ये इसका जोन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये डब्ल्यू बनाएगा या ये बेरिश फ्लैग जो है नीचे की तरफ तोड़ेगा। दोनों केसेस के अंदर आपको बैठना है। अभी नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है। अगर आपका ये वाला लेवल टूटता है विच इज 845, तो जो भी कैंडल इसका ब्रेकडाउन देगी उसके लेवल की, उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और बैठ जाओ टारगेट के लिए, जो कि आपको मिलने वाले हैं 861 डे और 2 आपको डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट आप इसका लो तोड़ देती है, इसके नीचे कैंडल कोई 2 कैंडल, ठीक है, बेरिश साइड पे 2 कैंडल का इंतजार करना आवरली 835 के नीचे आप यहाँ पर सेल की पोजीशन भी बना सकते हो। आपका टारगेट क्या निकल के आएगा वो हम वैसे बना देते हैं। ठीक है, 818 का टारगेट आपको इसके नीचे की तरफ पे आएगा, तो दोनों तरफ के, और ये बीच की जो जोन है इसको हम क्या बोलेंगे, नो ट्रेडिंग जोन। इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगा एनालिसिस, ये रहे आपके स्टॉक्स, आपको पसंद आए होंगे आई होप। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस। और अगर आपको किसी एनालिसिस चाहिए किसी स्टॉक के बारे में तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अभी के अभी टाइप कर सकते हैं और हम उन स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस आपको देने की कोशिश करने हैं। ठीक है गाइस, चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, गुड बाय, जय हिंद।